वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज मंगलवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। सोमवार की रात करीब 8:18 पर भदोही जिले के लोगों के मोबाइल फोन पर तेज बीप और घनघनाहट के साथ अचानक अलर्ट मैसेज पहुंचा तो लोग चौंक गए। यह संदेश अगले 24 घंटे में हीट वेव और लू चलने की चेतावनी को लेकर भेजा गया था। उस समय कोई भोजन कर रहा था तो कोई सोने की तैयारी में था तो कुछ लोग बाइक और कार से सफर कर रहे थे। वहीं कई लोग तो चाय की दुकानों पर बैठे थे। अचानक मोबाइल पर तेज आवाज के साथ मैसेज आते ही लोग उसे पढ़ने लगे थे। बताया जा रहा है कि यह अलर्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भेजा गया था। लगातार बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों को देखते हुए सत्यम न्यूज भी आप लोगों से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जरूरी न हो तो घरों से बाहर न निकलने और सुरक्षित रहने की अपील करता है। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के आनंदडीह बाजार में देर रात करीब 12 बजे कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते उसने पूरे शोरूम और 2 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया था। घटना से बाजार में अफरा तफरी मच गई थी। आनंदडीह निवासी ओम प्रकाश केसरवानी बाजार में केसरवानी साड़ी महल एवं फैमिली मार्ट के नाम से शोरूम चलाते हैं। मकान के निचले तल पर दुकान है जबकि ऊपरी मंजिल पर परिवार रहता है। आग लगते ही धुएं का गुबार उठने लगा और पूरा शोरूम जलकर राख हो गया। ऊपरी मंजिल पर मौजूद परिवार किसी तरह नीचे उतरकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से करीब 2 बजे रात आग पर काबू पाया था। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। घटना से भारी नुकसान होना बताया जा रहा है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार ज्ञानपुर में जिलाधिकारी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में सर्राफा व्यापारियों व सर्राफा संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जिलाधिकारी ने वर्तमान वैश्विक हालातों का हवाला देते हुए राष्ट्र हित में ठोस सोना और गोल्ड बार की बिक्री सीमित करने की सर्राफा कारोबारियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे सोने के आयात में कमी आएगी और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा। जिलाधिकारी ने व्यापारियों से पुराने जेवरों की रिसाइकलिंग और रीडिजाइनिंग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है ताकि नए आभूषण तैयार किए जा सकें। इससे संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ अनावश्यक सोना खरीद में कमी आएगी। बैठक में सर्राफा व्यापारियों ने भी भदोही प्रशासन का सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। भदोही शहर के स्टेशन रोड स्थित फलाहे उम्मत गर्ल्स डिग्री पीजी कॉलेज परिसर में संचालित फलाहुल मोमिनात अरबी इंटर मदरसे में सोमवार को छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। मदरसे से 14 शिक्षकों को हटाए जाने की सूचना मिलने पर छात्राएं नाराज हो गईं और मदरसे के बाहर प्रदर्शन करने लगीं। छात्राओं का आरोप था कि प्रबंधन ने बिना किसी पूर्व सूचना के शिक्षकों की छटनी कर दी है जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने हटाए गए शिक्षकों को पुनः नियुक्त करने की मांग उठाई है। छात्राओं के विरोध को लेकर शिक्षण संस्थाओं में चर्चा का माहौल बना रहा। हालांकि मदरसा के जिम्मेदार इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। भदोही जिले में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। जिले का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने से लोग बेहाल हैं। दोपहर के समय चल रही गर्म हवाओं और लू के कारण सड़कें सूनी नजर आ रही हैं तथा लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। पिछले दिनों आई तूफानी आंधी और बारिश के बाद मौसम में थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब गर्मी अपने चरम पर पहुँच गई है। मजदूर, पशु चरवाहे, ट्रक, बस, टैक्सी, सगड़ी ठेला और ई रिक्शा चालक सहित फुटपाथ पर फल सब्जी बेचकर परिवार चलाने वाले लोग सबसे अधिक परेशान हैं। वहीं पशु पंछी भी पानी और छांव की तलाश में भटकते दिखाई दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर यात्रियों को भी गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। भदोही जिले में नगर पालिका और नगर पंचायतों में पियाऊ व्यवस्था कागजों तक सीमित रहने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।
गोपीगंज इलाके के गोपपुर निवासी एक युवक की महाराष्ट्र के नागपुर में हुए एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव गोपपुर गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया था। माता पिता और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि गोपपुर निवासी चिंतापाल का 22 वर्षीय पुत्र धीरज पाल रोजी रोटी की तलाश में कुछ माह पहले नागपुर गया था, जहां वह ट्रक चलाने का काम करता था। 16 मई की सुबह ट्रक चलाने के दौरान हुए सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। सोमवार को 100 गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई थी। धीरज पाल परिवार का कमाऊ सदस्य था और उसी की कमाई से घर का खर्च चलता था। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजा दिलाने की मांग की है। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीण समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को सूर्यामा खंड विकास कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर दयाशंकर पांडे के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी खंड विकास कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और ग्राम सभाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आवाज बुलंद की है। ज्ञापन में CSC सूर्यामा में हड्डी रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति, खड़गपुर में पंचायत भवन निर्माण, आयुर्वेदिक अस्पताल के जीर्णोद्धार, जल जीवन मिशन की खामियों, सड़क और पानी टंकी जैसी मूलभूत समस्याओं की समाधान की मांग उठाई है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ग्रामीण इलाके की समस्याओं को लेकर पूरी तरह मूकदर्शक बनी हुई है। कार्यकर्ताओं ने जल्द समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में सुरेश चौहान, नाजिम अली, सुमित शुक्ला, सलमा बानू, नीरज कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के भदोही जिला अध्यक्ष देवराज दुबे के नेतृत्व में सोमवार को बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान गोपीगंज के ज्ञानपुर खंड विकास कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए समय से पंचायत चुनाव कराने अथवा प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग रखी है। ग्राम प्रधानों ने कहा कि वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। यदि समय से चुनाव नहीं कराया गया तो विकास कार्य प्रभावित होंगे। प्रधानों ने मांग की है कि या तो निर्धारित समय पर पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाए या फिर प्रधानों के कार्यकाल का विस्तार किया जाए। प्रधानों ने प्रशासकों की नियुक्ति को लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताया है। इस मौके पर महेंद्र सिंह, प्रभात मालवी, दिनेश शुक्ला, प्रदीप तिवारी, अवधेश गुप्ता जैसे तमाम प्रधान व प्रधानपति शामिल रहे। भदोही जिले में आंधी पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग तेज हो गई है। 13 मई को भदोही जिले में आई तूफानी आंधी से गरीबों के आसियाने, टीन सेट, छप्पर, मढ़ा, खपरेल जैसे मकान जहां उड़ गए थे, वहीं पशु पालकों के भी भारी नुकसान हुए थे। ऐसे पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर सोमवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भदोही तहसील पहुंचकर SDM अरुण गिरी को मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए गरीब और भूमिहीन परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। कहा कि आंधी के दौरान भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह संगठन के लोगों ने ग्राम समाज, बंजर परती और सरकारी जमीनों पर बसे गरीब परिवारों का नाम आवास योजना में दर्ज करने की भी मांग रखी है। पत्र सौंपने वालों में सुशील कुमार श्रीवास्तव, रामजीत यादव, अहमद अली, राम प्रसाद आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के शहीद धीरज कुमार गुप्ता की स्मृति में औराई के जेठीपुर गांव में लगभग 30,95,000 रुपए की लागत से निर्मित इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण किया गया है। करीब 700 मीटर लंबी इस सड़क का उद्घाटन जिलाधिकारी शैलेश कुमार, शहीद दीपक कुमार की मां उर्मिला देवी व औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने संयुक्त रूप से किया है। विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि यह सड़क देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त शहीद धीरज कुमार गुप्ता के सम्मान और स्मृति में बनवाई गई है। कार्यक्रम के दौरान शहीद की माता को कृषि कार्य के लिए भूमि का पट्टा भी दिया गया है। बताया कि प्रशासन पहले ही उन्हें आवासीय पट्टा उपलब्ध करा चुका है। वहीं नगर पंचायत घोसिया में शहीद के छोटे भाई नीरज गुप्ता को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत रोजगार भी दिया गया है। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के रामपुर हरनाम गांव में सोमवार की शाम पारिवारिक रंजिश को लेकर एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सोमवार की शाम रामपुर हरनाम निवासी नगीना देवी गांव के बाहर बकरी चराने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान मुकुंदलाल व उनके परिवार के कुछ लोग पहुंचे और महिला के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट में नगीना देवी गंभीर रूप से
घायल हो गई हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। घायल महिला की बहू बिंदु देवी ने इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को एम्बुलेंस की मदद से CSC भानीपुर में भर्ती कराया था। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपील का असर अब भदोही नगर पालिका परिषद में भी देखने को मिल रहा है। सोमवार को नगर पालिका परिषद के भाजपा सभासद प्रदीप यादव साइकिल से कार्यालय पहुंचे तो लोग उन्हें देखते रह गए। सभासद प्रदीप यादव ने अपने चौरी रोड स्थित आवास से साइकिल चलाकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है। उसी अपील से प्रेरित होकर उन्होंने साइकिल का उपयोग किया है। भाजपा सभासद ने कहा कि अगर आम लोग छोटी छोटी पहल करे तो ईंधन की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि देश हित में ऊर्जा बचत अभियान का हिस्सा बनकर देशभक्ति का परिचय दें। इस मौके पर प्रेम मौर्य, करण मुदनवाल, आनंद कुमार, पवन गुप्ता, भोला धीवर साथ में मौजूद रहे। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को भदोही जिले के अधिवक्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। जिला कचहरी ज्ञानपुर समेत भदोही, औराई व ज्ञानपुर तहसीलों के वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए न्यायिक कार्यों से विरत रहकर घटना की निंदा की है और सभा आयोजित कर विरोध दर्ज कराया है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार चौबे और महामंत्री आनंद कुमार शुक्ला के नेतृत्व में आयोजित सभा में वरिष्ठ अधिवक्ता तेज बहादुर यादव, बिमलेश कुमार यादव, प्रमोद कुमार तिवारी व तेज बहादुर सिकंद समेत कई अधिवक्ताओं ने भाग लिया था। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि लखनऊ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अधिवक्ताओं के चेंबर तोड़े गए और उन्हें अपनी फाइलें निकालने तक का मौका नहीं दिया गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई निंदनीय है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ऊस थाना क्षेत्र के कलिंजरा मोड़ ओवरब्रिज के ऊपर सोमवार को एक आर्टिका कार हादसे का शिकार हो गई है। कार में चालक समेत कुल 7 लोग सवार थे जो काशी दर्शन कर प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। बताया गया कि कार के आगे एक ट्रक लोहे का इंगल लाद कर चल रहा था। अचानक ट्रक से एक भारी लोहे का इंगल नीचे गिरकर कार के अगले पहिए में फंस गया, जिससे कार का पहिया निकल गया और तेज रफ्तार कार ओवरब्रिज के ऊपर फिल्मी स्टाइल में कई बार पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी, जबकि ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया था। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने कार में सवार सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा था। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पीपर गांव में सोमवार की सुबह जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। विवाद इतना बढ़ गया था कि जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में दोनों पक्षों से कुल 15 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। कलियापुर निवासी विजय बहादुर यादव ने आरोप लगाया है कि पहले से बने नाले में लगी सीमेंट की पाइप को विपक्षी खोदकर निकाल रहे थे। विरोध करने पर बैजनाथ, राजेंद्र, शिवपाल, राजन, अजय, गोविंद, कमला व राजकुमार ने हमला कर दिया। मारपीट में विजय बहादुर यादव सहित हरिनाथ, विजय बहादुर, घनश्याम, उर्मिला, प्रमोद, छंद्रा, समरजीत घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के बैजनाथ यादव ने बताया कि वह अपनी जमीन में पिलर के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी विपक्षियों ने हमला कर दिया। मारपीट में शिवनाथ, शिवलाल, निशा, सरिता, कमला, राजेंद्र व खुद बैजनाथ यादव घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर कुल 15 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। भदोही जिले में 13 मई को आई तूफानी आंधी का असर आज भी साफ दिखाई दे रहा है। ज्ञानपुर के लखनऊ मोड़ से डीएम कार्यालय जाने वाले मार्ग पर जगह जगह स्ट्रीट लाइट के पोल क्षतिग्रस्त होकर सड़क की तरफ झुक गए हैं। लखनऊ मोड़ से वन विभाग जोरई मोड़ तक दर्जनों पोल सड़क किनारे झुके पड़े हैं। इससे राहगीरों और वाहन चालकों में हादसे की आशंका बनी हुई है। शाम होते पूरा रास्ता अंधेरे में समा जाता है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। हैरानी की बात यह है कि इसी मार्ग से जिलाधिकारी समेत जिले के तमाम बड़े अधिकारियों का रोजाना आवागमन होता है। बावजूद इससे संबंधित विभाग अब तक मरम्मत और व्यवस्था बहाल करने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। स्थानीय लोगों ने जर्जर व झुके पोल को सही कराने की मांग की है।
सोमवार को भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नेशनल हेल्थ मिशन NHM के अधीन कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों और कर्मचारियों ने दाहिने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए काम किया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 माह से उन्हें मानदेय नहीं मिला है, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि अधिकांश कर्मी गैर जनपद से आकर किराए के मकानों में रहते हैं। अब हालात यह है कि न तो राशन खरीदने के लिए पैसे बचे हैं और न ही मकान का किराया देने के लिए। नया शिक्षण सत्र शुरू होने के बावजूद बच्चों का प्रवेश तक नहीं हो सका है। प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर 18 से 20 मई तक काली पट्टी बांधकर विरोध किया जाएगा। वेतन न मिलने पर 21 मई से पूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के डेरवा गांव निवासी एक युवक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में भर्ती कराया गया है। डेरवा गांव निवासी 20 वर्षीय शिवम बाइक से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान मिर्जापुर रोड पर सामने से आ रही दूसरी बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया था। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी फैल गई थी। आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज पहुंचाया था, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया है। हादसे की सूचना मिलने पर घायल युवक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। ज्ञानपुर तहसील सरई मिश्रानी से डीएम कार्यालय पहुंचे मुसहर परिवार के लोगों ने आवंटित आवासीय भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की है। सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुसहर समाज ने पत्र सौंपते हुए कहा कि ज्ञानपुर तहसील प्रशासन द्वारा उन्हें आवासीय भूमि का प्रमाण पत्र तो दे दिया गया, लेकिन आज तक जमीन की नाप जोख कर उन्हें कब्जा नहीं दिलाया गया है। कहा कि कब्जा न मिलने के कारण सभी परिवार आज भी दयनीय हालात में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। कई परिवार असुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं और बरसात के मौसम में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पत्र सौंपते हुए मुसहर परिवार के लोगों ने कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में पूजा, आशा, रीता, चंदा, सुशीला, शंभू जैसे तमाम मुसहर समाज के लोग मौजूद रहे। औराई थाना क्षेत्र के पयागापुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। गांव निवासी पतिराज की पत्नी गीता देवी ने औराई थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि रात लगभग 8 बजे गांव के ही डॉक्टर कमालू राम, अमित कुमार, जमालू राम, विवेक और अभिषेक ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की है। आरोप लगाया कि विवाद के दौरान लाठी डंडे से हमला कर गीता देवी, आरती देवी और नंदिनी को घायल कर दिया गया है। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। घायलों का इलाज CSC औराई में कराया गया है। भदोही जिले के प्रभारी मंत्री को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को भदोही जिले का नया प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इससे पहले ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भदोही जिले के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि शासन स्तर से नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। हंसराज विश्वकर्मा को नए प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि हंसराज विश्वकर्मा के नेतृत्व में जिले के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। औराई विकासखंड के ग्राम सभा नारायणपुर में तैनात पंचायत सहायक प्रगति सिंह ने डीएम कार्यालय को पत्र देकर सचिव पर मानसिक शोषण और अतिरिक्त कार्य कराने का आरोप लगाया है। दिए गए पत्र में पंचायत सहायक ने कहा कि उन्हें जॉब कार्ड से अलग कार्य करने के लिए बार बार नोटिस भेजा जा रहा है। प्रगति सिंह का कहना है कि पंचायत सहायक से वोटर सत्यापन, सूची और स्थापना से जुड़े कार्य कराए जा रहे हैं, जबकि इसके लिए कोई लिखित आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अतिरिक्त कार्य के बावजूद मानदेय तय नहीं किया गया है। पंचायत सहायक ने डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए उचित कार्रवाई करने व नोटिस से राहत दिलाने की मांग की है। भदोही कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में एक स्वागत व विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जहां नवागत अपर जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला का अभिनंदन किया गया। वहीं भदोही जिले में तैनात रहे अपर जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार मौर्य को विदाई दी गई। शुभांगी शुक्ला ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद में उनका पहला दिन है और वह पूर्व में किए गए उत्कृष्ट कार्यों की
परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जनहित तथा प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करेंगी। नवागत एडीएम का सीडीओ बाल गोविंद शुक्ला, एडीएम विजय नारायण सिंह, एएसपी शुभम अग्रवाल समेत जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी व कलेक्ट्रेट के तमाम अधिकारी कर्मचारियों ने स्वागत किया है। भदोही जिले में बढ़ती भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए भदोही जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने सोमवार को सरपतहा में मौजूद 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय व महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर में बनाए गए लू वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, इसलिए लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए। जिलाधिकारी ने लू से बचाव के लिए हल्के कपड़े पहनने, पर्याप्त पानी पीने और ORS सेवन की सलाह दी है। निरीक्षण के दौरान 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय सरपतहा में CMS की गैर हाजिरी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 3 अस्पताल, 6 CSC और 20 PSC पर लू वार्ड बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे चिकित्सकों की तैनाती की गई है। राष्ट्रीय जनमत पार्टी के पदाधिकारियों ने सोमवार को बढ़ती महंगाई और नीट परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए प्रदर्शन किया है। पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार सरोज के नेतृत्व में सौंपे गए पत्र में अनाज, दाल, तेल, पेट्रोलियम पदार्थ और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण लगाने की मांग की है। साथ ही नीट परीक्षा में पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ी और अन्य अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है। पत्र सौंपने वालों में सुशील, तेजमणि मौर्य, रोहित सरोज, सनी पासी आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना चैनल व अखबार है। सत्यम न्यूज पर मिलेगी भदोही जिले के हर इलाके की खबर। आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मिलती रहे भदोही जिले के हर इलाके की खबर। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।